मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो साथ ही 8,66,000 वोटर पहली दफा अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और नए वोटर हैं। 152 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कल होने जा रहा है। दांव पर दो पूर्व मुख्यमंत्रियों की भी साख लगी हुई है। आपको बता दें कि कल दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान की भी 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाई माधोपुर और अजमेर ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी के कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। मरुधरा की 13 सीटों पर चुनावी शोर थम चुका है, जहां कई सीटों पर तो बेहद कांटे का मुकाबला है। हालांकि पहले चरण की कुछ सीटों पर भी मुश्किल लड़ाई है, लेकिन अब बात सिर्फ उन 13 सीटों की करेंगे जहां 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। रेगिस्तान की जिन 13 सीटों पर वोटिंग होगी, उनमें अब केंद्रीय मंत्रियों की साख भी दांव पर लगी हुई है। इन 13 सीटों में सबसे बड़ी लड़ाई बाड़मेर जैसलमेर सीट पर लड़ी जा रही है। मरुधरा की यही एकमात्र ऐसी सीट है जहां त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। इस सीट पर युवा अनुभवी के साथ ही केंद्रीय मंत्री की साख भी दांव पर लगी है, क्योंकि यह मुकाबला निर्दलीय रविंद्र भाटी, बीजेपी से कैलाश चौधरी और कांग्रेस से उम्मीदवार बेनीवाल के बीच होगा। इस सीट पर तो त्रिकोणीय कांटे का मुकाबला है। रविंद्र भाटी निर्दलीय विधायक भी हैं, वहीं उम्मीदवार आरएलपी से कांग्रेस में आए और कैलाश चौधरी केंद्रीय मंत्री हैं। वहीं जोधपुर सीट पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने कांग्रेस के करण सिंह उचारडा हैं। इस सीट पर भी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। एक सीट बांसवाड़ा की भी है, जहां बीजेपी के महेंद्रजीत सिंह मालवीय और कांग्रेस गठबंधन से बाप पार्टी के राजकुमार रोत के बीच मुकाबला है। इस सीट पर वैसे देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी किसी का भी उम्मीदवार नहीं है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, वहीं राजकुमार रोत बीएपी पार्टी के नेता हैं, लेकिन कांग्रेस के बागी अरविंद डामोर भी मैदान में डटे हुए हैं। ऐसी ही एक और सीट चित्तौड़गढ़ भी है, जहां मुकाबला बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का पूर्व मंत्री उदयलाल अंजना से होगा। दोनों नेता मजबूत नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव के जख्म वोटिंग के समय हरे हो गए तो इस सीट पर कुछ भी हो सकता है। वहीं भीलवाड़ा में पूर्व स्पीकर सीपी जोशी की साख दांव पर लगी हुई है। उनका मुकाबला बीजेपी के दामोदर अग्रवाल से होगा। कांग्रेस ने यहां से टिकट बदला, वहीं बीजेपी ने भी नए चेहरे पर दांव लगाया है। ऐसे में इस सीट पर ब्राह्मण वैश्य समीकरणों की चर्चा ज्यादा हो रही है। इसके अलावा 26 अप्रैल को वोटिंग अन्य सीटों पर भी होगी, जहां मुकाबला इतना टाइट नहीं लग रहा है, लेकिन चुनाव के दिन क्या समीकरण बनेंगे, इसकी भी चर्चा हर तरफ हो रही है। 26 अप्रैल को राजसमंद में भी वोटिंग होगी, जहां मुकाबला बीजेपी की महिमा विश्वराज सिंह और कांग्रेस के दामोदर गुर्जर के बीच होगा। उदयपुर में बीजेपी के मन्ना लाल रावत के सामने कांग्रेस के ताराचंद मीना की चुनौती है। वहीं झालावाड़ बारा में वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह का मुकाबला गहलोत सरकार में मंत्री रहे प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन से है। टोंक सवाई माधोपुर में मुकाबला बीजेपी के मौजूदा सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया और कांग्रेस के विधायक हरीश मीणा के बीच है। तो वहीं कोटा में भी मुकाबला टाइट है, जहां एक बार फिर बीजेपी से ओम बिरला मैदान में हैं। उनका सामना बीजेपी के बागी और कांग्रेस के उम्मीदवार प्रहलाद गुंजल से होगा। अजमेर में धर्म बड़ा मुद्दा हो सकता है। यहाँ बीजेपी के मौजूदा सांसद भागीरथ चौधरी और कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी के बीच सीधी लड़ाई है। तो वहीं पाली में पीपी चौधरी फिर से बीजेपी के टिकट पर उतरे हैं। उनका मुकाबला संगीता बेनीवाल से है और जालोर सिरोही में बीजेपी के नए चेहरे को मौका दिया गया है। लुम्बाराम चौधरी का मुकाबला यहां पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से है। हालांकि हर सीट पर अलग अलग समीकरण है, कहीं धर्म का समीकरण हावी है तो कहीं जाति का, तो किसी सीट पर पीएम मोदी का चेहरा ही जीत की गारंटी दे रहा है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की सियासी लड़ाई का परिणाम 4 जून को आएगा, लेकिन इस बार मुकाबला बेहद टाइट है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं प्रदेश में दूसरे चरण के तहत कल 13 सीटों पर मतदान होना है। बीजेपी ने मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पिछले 2 दिन में करीब 1 लाख कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण बीजेपी के दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। एक ओर तेज गर्मी है, लू के थपेड़े हैं, तो दूसरी ओर मतदान का दिन।
पहले चरण से सबक सीखते हुए बीजेपी ने कार्यकर्ताओं से जोर शोर से मतदान प्रतिशत बढ़ाने की अपील की है। वोटरों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने का टास्क भी दिया गया है। गुरुवार को सीएम भजनलाल शर्मा ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मैराथन बैठक की। हर सीट के ताजा राजनीतिक माहौल पर चर्चा की, मतदान बढ़ाने पर राय मशवरा किया। पिछले 2 दिनों में सीएम बूथ पर काम करने वाले करीब 1 लाख कार्यकर्ताओं से वीसी के जरिए रूबरू हो चुके हैं। कि 19 अप्रैल को जो 12 लोकसभाओं के चुनाव हुए थे उसमें बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। 26 अप्रैल यानी कि कल जो 13 लोकसभाओं के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ जीत रही है। 13 लोकसभाओं में मतदान की बात है तो हमारा कार्यकर्ता नीचे तक बूथ तक मुस्तैदी से सब जगह अभी मैं उसकी रिपोर्टिंग करके आ रहा हूँ। कंप्लीट कार्यकर्ता नीचे तक बूथ मैनेजमेंट हमारा जो कंप्लीट पहुंच चुका है और कल शाम को 7 बजे से लेकर के और आज सुबह 10 बजे तक स्वयं मुख्यमंत्री जी ने 90,000 कार्यकर्ताओं से ऑडियो ब्रिज के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया है, बातचीत की है और मुझे लगता है कि कल का ऐतिहासिक मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी की चुनाव को लेकर के पूरी तैयारियां हैं। हमारा मतदान केंद्र तक का कार्यकर्ता सजग है। बूथ स्तर पर, शक्ति केंद्र पर एक व्यापक जनसंपर्क हुआ है। आम मतदाताओं से जाकर कार्यकर्ता मिले हैं और भारी मतदान होगा इस बार, हम मान करके चलते हैं। हमारे पन्ना प्रमुख है, हमारे बूथ प्रमुख हैं, हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, इन सभी की बैठकें अभी इस समय चली रही हैं और जो भी उनको पर्चियां दी गई है, परिवार पर्ची बनाकर और भी कुछ लिटरेचर दिया गया है, उसके माध्यम से वो हर मतदाता को संपर्क कर रहे हैं। हमने हर मतदाता को अपील की है, हमारे सारे विधानसभा सदस्यों ने, विधायकों ने अपील की है कि जल्दी से जल्दी वो बाहर आए, मतदान करें, मतदान के बाद बाकी काम करें। बीजेपी के लिए दूसरा चरण बहुत महत्वपूर्ण है। पार्टी के कई दिग्गज मैदान में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई करीबी नेता भी इसी चरण में मैदान में हैं। कई जगह पर बीजेपी कड़े मुकाबले में है तो राजसमंद, अजमेर, पाली, उदयपुर, भीलवाड़ा जैसी सीटों पर वो जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त है। लेकिन जिन सीटों पर मुकाबला कांटे का माना जा रहा है वहां बीजेपी बेहतर बूथ मैनेजमेंट और चुनाव प्रबंधन के दम पर फिर जीत का दावा कर रही है। उसे मोदी लहर पर भी पूरा भरोसा है। पीएम मोदी ने बीजेपी को इस चरण की सभी सीटें जिताने के लिए जालौर, बांसवाड़ा और टोंक में चुनावी रैलियों को संबोधित किया तो अमित शाह उदयपुर, भीलवाड़ा और कोटा में जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। एक तरफ पश्चिम में थार की रेगिस्तान तो दूसरी ओर माही और चंबल की अथाह जल शक्ति के बीच चुनावी घमासान के बीच कल मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेगा। उम्मीद है लोकतंत्र इस बार फर्स्ट डिवीजन से जरूर पास होगा। पहले चरण के कम मतदान से दोनों ही पार्टियों की चिंता बढ़ी हुई है। कल जिस पार्टी के कार्यकर्ता मतदाता को पोलिंग बूथ तक पहुंचा पाने में कामयाब हो जाएंगे, माना यही जा रहा है कि उस पार्टी की जीत तय है। इसलिए बीजेपी ने खास तौर से कमर कसी है और कार्यकर्ताओं तक यही संदेश पहुंचाया है कि पहले मतदान कराना है और उसके बाद जलपान करना है। आखिर पार्टी के कई बड़े दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है, इसलिए बीजेपी इस बार कोई भी चूक करना नहीं चाहती। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर।